गौरव गौतम जी कहते हैं क्षेत्र में गुंडागिर्दी को कम करेंगे। गौरव गौतम जी का अगर हम बात करें तो वो खुद शराब माफिया है, वो ये होटल वो चला रहे हैं। और ऐसा एमएलए अगर पलवल को मिल गया तो पलवल का इतने बेकार भाग्य कभी नहीं रहा कि एक गुंडा, एक बदमाश, एक ठेके जो दारू के ठेके चलाता है और जो ओए होटल चलाता है, इससे बेकार भाग्य कभी नहीं रहेगा पलवल। गौरव गौतम का कहना है कि किटवाड़ी गांव को एक तरफा समर्थन मिला है, किटवाड़ी गांव से भी वोट ले रहा हूँ। किटवाड़ी गांव से तो जी वोट नहीं ले रहा वो तो जो आदमी आए थे वहाँ वो बाहर के आदमी थे, वो गांव किटवाड़ी बुलाए गए थे वो तो साथ ही बुलाए गए उनके, जितने आदमी तो रहते हैं। क्या तो आप तो पैसा से आए किराए से बुलाए हुए हैं। गौरव को सब सारे पैसे, सारे लोग पैसा से आए, बाहर से आए, यूपी से, कोई राजस्थान से, सारे पैसा से आए। और ये जो गौतम है ना, पंडित जी महाराज, ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी भी सुन लो। ये तो ओए चला रहे हैं, ओए हो तो कहिए कोई राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम से। शराब माफिया, अच्छा, गुंडागर्दी, ये तो हमारी संस्कृति है, मतलब खत्म करने के विचार में चल रही है। नमस्कार, JRK न्यूज एक बार फिर आपका स्वागत करता है। आज हम पलवल के किटवाड़ी गांव में मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल का पैतृक गांव है। यहां पर हुक्के पे चर्चा हो रही है और किसानों की आवाज कहलाने वाले ताऊ वीर सिंह मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, चुनावी चर्चा में आज उनसे जुड़े हैं। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? चुनाव बहुत जोर से चल रहा है बेटा, बहुत बढ़िया चल रहा है। करण के हक में चल रहा है चुनाव। अच्छा, करण हमारा एक ऐसा नेता है जो चंडीगढ़ रो आवाज पहुंचाती, भाई कोई पलवल और किटवाड़ी में करण है, पलवल के अंदर करण है। और ये जो गौतम है ना, पंडित जी महाराज, ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी भी सुन लो। ये तो ओए चला रहे हैं, ओए हो तो कहिए कोई, मैं तो बेटी जो नो हूँ वैसे, बाकी ओए बता मैं बाबा में कोई ओए होती कही है। और शराब माफिया, अच्छा, गुंडागर्दी, ये तो हमारी संस्कृति है, मतलब खत्म करने के विचार में चल रही है। आज जो है करण एक ऐसा नेता है, हरियाणा के अंदर ही कह रहा हूं मैं, किसी भी जगह पूछा जाए कि दबंग नेता, हमारी आवाज उठाने वालों, किसानन में जो हम बैठे, एक करण ने हमारी आवाज उठाई, करण ने हमारी आवाज उठाई, करण ने हम बचाए, पुलिस पे थे नहीं, यू तो बाबा बोलो। करण ने हम बचाए, पुलिस पे थे, करण हमारे साथ रहे। और करण एक ऐसा नेता, ठीक है यो पलवल में आना जन्म ले लियो, लेकिन गौरव गौतम का कहना है वो तो किटवाड़ी गांव से भी वोट ले रहे हैं। देखो ऐसा है, कोई वोट नहीं ले रहे, दो चार हैं जरूर उसके साथ, बाकी वे पहले से ही करण से अपोजिशन रहे हैं और अब भी हैं। बाकी सारा गांव गैल है, सारा गांव में बिल्कुल एक वोट चारण के अलावा मतलब और कोई गांव में नहीं है। पहले तो राम के नाम पर वोट लेते थे, अब खाटू श्याम के नाम पर वोट ले रहे हैं। वो हाँ, ये खाटू श्याम के नाम से हाथ उठवा रहे हैं गौतम। बोलो भाई, आप जो है अपने धर्म से, ईमान से और खाटू श्याम माऊ के हाथ करके कहो भाई वोट दोगे, ये कहाँ की राजनीति है? अरे हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे से हमारी संस्कृति पुरानी जो खत्म कर रहे हैं। ये जो ओए जगह जगह चलवा रखे हैं, ये काहे के नहीं हो चलवा रखे हैं? या में कोई भलाई तो होगी नहीं, या में हिंदू तो दलाल साहब भी हैं, कई मंदिरों उन्होंने बनवाए हैं, ज्योति दलाल हैं, वो भी मंदिरों में जाकर पूजा करती हैं, वो तो धर्म के नाम पर नहीं मांगते वोट। देखो जैसे मतलब जो है धर्म जो हमारा है, हम धर्म है अपने कैसे छोड़ देंगे? धर्म तो हम मानेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये जातिवाद, मतलब हिंदू मुस्लिम, अरे भाई धर्म सबको अलग अलग है, वो दूसरे मजहब के हैं, हम दूसरे मजहब के हैं तो हमारे भाई, कहाँ से भागेंगे? वे हिंदुस्तान से भाग जाएंगे। अब ये
कंगना ने एक लफ्ज बोलो, भला अगर हमारी सरकार आ जाती है, बीजेपी सरकार आ जाती है, तो हम जो है मतलब वही कानून लागू करेंगे। और हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री वो बोल रहे हैं ये जो किसान है ना, ये तो आतंकवादी हैं, इनके लिए आतंकवाद। अरे किसान एक ऐसी चीज है, यू देश है पाल रही है, यही अन्नदाता है, यही खिलावे। एक अन्नदाता के लिए ऐसे लफ्ज बोलने, किसी मोह मार ने कह दी बोलो जी यहाँ सिकन तो जो है मतलब कांग्रेस आ रही है, तो खट्टर जी साहब कह रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री पुराने हैं वो कह रहे पकड़ो इसे पकड़ो। अरे अब जब जवाब नहीं करेंगे कैसा पता लगेगी उसे? हमारे इतने कहने पे ही पकड़ रहे हैं। क्या दिल्ली हमारा हक नहीं है जाने को? हमारा जो किसान है, क्या दिल्ली हक नहीं है हमारा जाने को? किसान आंदोलन हुआ, उसमें तमाम किसानों की जान भी गई, 1 साल से ज्यादा वो किसान आंदोलन चला, कहीं ना कहीं सरकार को झुकना भी पड़ा। वो जीत हुई आपकी उसमें हमारी जीत हुई और आगे भी हमारी जीत होगी, आगे भी हमारी जीत होगी। हम किसान के बेटे हैं, किसान देश को अन्न खिलाता है, और जो कि किसान के लिए क्या लगा दिया, बोला भाई दिल्ली तो जाओगे नहीं, कांटे लगा दिए, कील गाड़ दी, दीवार खड़ी कर दी। किसानों के साथ साथ गांव के मुखियाओं को भी नहीं छोड़ा भाजपा सरकार ने, तो सरपंचों पे भी लाठियां चलाई, सरपंच भी पीछे, पार्षद भी पीछे। इस बार दलाल साहब को चंडीगढ़ भेजोगे? चंडीगढ़ भेजेंगे, लिख के दे रहे हैं हम। दलाल चंडीगढ़ जाएगा और हमारी आवाज को उठाने वाला एक दलाल है और कोई नहीं है। बीजेपी सरकार इतनी झूठी जो कि हमारे प्रधानमंत्री वो बोल रहे हैं, बोला भाई इतने झूठ बोलो जो झूठ सच्चाई में आ जा, तो वो तो झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर पलवल में भी होने जा रहा है, कितना असर पड़ेगा बाबा से? प्रधानमंत्री का यहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला, अपनी गोजाकिया खोरो है, यहाँ कुछ भी असर नहीं पड़ेगा और उल्टा असर पड़ेगा, करण से जुड़ाव बनेगा। अगर प्रधानमंत्री आता है तो हम तो वह बहुत राजी हैं भाई, प्रधानमंत्री आ रहे हमारे यहाँ सिकन। और कुछ कहे पहले भी आ लिए प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, जब भी कुछ नहीं हुआ। करण सिंह दलाल कहते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं तो पलवल क्षेत्र में जो विकास हुआ है उन कामों की गिनती लेकर आए। वो क्या विकास हुआ है क्षेत्र? ये गिनती नहीं कराते, ये कामों की गिनती नहीं कराते, ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। विकास के बारे में तो ये बातें करते ही नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। जहाँ आज 10 साल रह गए, कोई गिनवाओ क्या काम करे, एक भी काम गिनवा दो। पलवल है, पलवल को क्या हाल बन रहा है, गड्ढे सड़कन में, जीटी रोडन में जो है, गांव के रोडन में जो है, अरे घने दिन के भूखे बैठे मतलब खा रहे हैं देश बेच दियो। अग्निवीर चला रहे हैं, कभी कोई योजना चला रहे हैं, कभी कोई योजना ला रहे हैं। ये नए कानून जो आ रहे हैं, हमारे जो बालक हैं, युवा हैं, हमारे बैठे, महंगाई इतनी, हर चीज पे जो इतनी महंगाई कर दी उन्होंने, जो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, गुजारे करने भारी रह रहे हैं हम। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, भाजपा ने क्या टिकट वितरण सही किया है? सही नहीं किया जी, बहुत गलत किया, अच्छा ना किया। जिम्मेदार साथे बरादरी दुखी है इससे 36 काम बीजेपी से, तो क्या किया इसने? क्या समस्या है क्षेत्र में? समस्या क्या है? कोई विकास की समस्या है जी, विकास करे ही ना जी बीजेपी वालों ने। अब आप देख रहे हो सड़क पर कराया, कहाँ विकास है? जाम लग जा, कोई हमारी बहन बेटी या वैसी कोई बीमार है जा तो अस्पताल तक पूरी चूरी न पहुंचे,
पूरी वो बन जाए, जाम लग जाए या पुल को भी कोई बेनिफिट ना हो। हाँ जी, क्या कहोगे युवाओं के लिए किस तरह का विकास भाजपा सरकार में पिछले 10 सालों में हुआ है? पिछले 10 सालों में युवाओं को सिर्फ लाठियां मिली है रोडों पे, या फिर पेपर लीक मिले हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। नौकरी भी दी है तो वो भी ठेकेदारी में, कौशल विकास रोजगार के जो 18,000 रुपए क्या एक बच्चा है वो अपना गुजारा कर सकता है? गुजारा कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई भी कर सकता। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, भाजपा सरकार ने सिर्फ जुमले और झूठे वादे और कुछ नहीं दिया युवाओं को। इस बार कैसा माहौल बन रहा है, युवा किस तरफ जा रहा है? युवा का जो भरोसा है वो कांग्रेस की तरफ जाता है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने बहुत सारी वोटें वो नौकरियां दी हैं हरियाणा के अंदर, और जो युवा है वो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। अजय, क्या कहोगे क्षेत्र में कितना पिछले 10 सालों में विकास हुआ है? क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ, 10 सालों में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ था पहले 10 साल से पहले हो चुका था, इसके आगे कोई विकास नहीं है। सारे रास्ते वास्ते सभी कुछ खराब हो गए, स्कूल वगैरह पर कोई ध्यान नहीं है, खाली इसमें धर्म का ही काम है। धर्म का वो राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम से, जबकि धर्म के नाम से कोई सबका अधिकार है, धर्म सबका बराबर। ये राजनीति धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी वाले धर्म के नाम पे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गौरव गौतम जी एक जागरण कराते हैं खाटू श्याम का, और वहां जाके लोगों से कसम खिलाते हैं कि मेरे को वोट देना। क्या ये अच्छी बात है? वो धर्म के नाम पर राजनीति, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। अगर हम दलाल साहब की बात करें तो उन्होंने गाँव का मंदिर बनवाया है, उनकी जो वाइफ है ज्योति दलाल जी वो खुद पूजा करती है डेली। क्या वो हिंदू नहीं है? या ये बीजेपी वालों ने धर्म का ठेका ले रखा है? ये तो धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, वोटें मांग रहे हैं। अगर हम इस इलाके की और विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 1 या 2 या 3% सिर्फ मुस्लिम है और सब तो हिंदू है। वो बार बार अपनी जनसभाओं में मेवात का नाम लेते हैं, क्या कांड है, क्या मामला है मेवात का? मेवात में बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी कभी भी, और ना अब देने जा रही है, तो उन्हें मेवात से डर लगता है और वो इसलिए मेवात का नाम ले रहे हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानते हैं, उन्होंने विकास तो कोई किया नहीं। शहर के अंदर देखोगे आप, जिला बनने के बाद दलाल साहब ने जिला बनाया, उसके बाद 10 साल बीजेपी रही, कोई विकास नहीं हुआ। आपके सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारे गड्ढे हुए पड़े हैं, कहीं कोई विकास नहीं है। पुल की 2 लाइनें खा गए, कमेटी में घोटाला है, ना कोई सफाई होती है शहर के अंदर, ना कोई कूड़ा उठता है, कुछ भी नहीं है। गौरव गौतम जी कहते हैं क्षेत्र में गुंडागिर्दी को कम करेंगे। गौरव गौतम जी का अगर हम बात करें तो वो खुद शराब माफिया है, वो ये होटल्स वो चला रहे हैं, और ऐसा एमएलए अगर पलवल को मिल गया तो पलवल का इससे बेकार भाग्य कभी नहीं रहा कि एक गुंडा, एक बदमाश, एक ठेके जो दारू के ठेके चलाता है और जो ओयो होटल चलाता है, इससे बेकार भाग्य कभी नहीं रहेगा पलवल का अगर ऐसा। तो देखिए, बड़ा ही रोचक ये चुनाव होने वाला है, और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी बाबा, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल देखो, हम किसान की बात करो, माहौल यहाँ बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस का माहौल बढ़िया। हाँ जी, और बोलो हमारे किसानों के बारे में बात पूछो। हाँ जी, किसानों की क्या आस्था है कांग्रेस के? किसानों की बात है जी, ये मोदी कहता है कि हम आयुष्मान के बाद मतलब किसान संबंधी के लिए हम 2000 रुपए देते हैं। इन्हें यूँ पूछो, हमारी जो फसल है, हम मतलब हर एक फसल में हमारी 4-5 स्प्रे होती हैं, उस पर इसने कस्टम ड्यूटी इतनी लगा रखी, जो कहते हैं ना वो ये जीएसटी, हाँ, वो मतलब एक हाथ लेना और एक हाथ देना, इतना बोझ गिर रखा है जिम्मेदार पे। मतलब इतने वो हम यूँ कह रहे 6000 रुपए को बंद करे, बाकी जो हमारी सुविधा है, खाद बीज और मतलब ये है जो जीएसटी इस पर लगा रखी है दवाई, इन पे इनको कम करे है जी। बाकी इनको तो है नहीं, वो एक हाथ से ले रहा है, उससे भी ज्यादा हमसे निकाल रहा है, तो किसान बिल्कुल परेशान है इससे। और पूछो, पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, तो क्या रहेगा उस समय? यहाँ में तो कोई असर नहीं है, यहाँ वो आओ या मत आओ, यहाँ लोगों का मन बन गया है एकदम से, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आ रही है, लोगों के जो मन में आएगी वो आएगी, और ये सरकार बिल्कुल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफा माहौल बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। राम राम बाबू जी, आपको विधायक नहीं चाहिए? विधायक क्यों नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बात करो। ये अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहोगे, किस तरह का माहौल बन रहा है क्षेत्र में? माहौल हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया है करण दलाल को, और बाकी जो मुख्यमंत्री आ जाए तो और इतनी वोट बढ़ेंगी हमारी, इतनी वोट बढ़ेंगी, बहुत वोट बढ़ेंगी हमारी। क्या भाजपा ने टिकट वितरण सही किया है? ना, गलत है। भाजपा तो खाएगी हमें 8-10 साल से, कुछ भी ना। किसान है तो किसान तो भूखे मर रहे, मजदूर नहीं मिल रही, मजदूर सब भूखे बैठे। बाबा, एक आखिरी सवाल और लेंगे आपसे। दलाल साहब का ये 8वां चुनाव है और गौरव गौतम का पहला चुनाव है, दोनों ही टक्कर में है। क्या लगता है कितना अव्वल होगा ये चुनाव? देखो, क्या देखने लायक होगा?
ये देखने दिलचस्प देखने लायक होगा ये। और बिल्कुल गौरव टक्कर पहनो है। गौरव तो बहुत पीछे है। करण आएगा। 8 चुनाव है करण का। 5 चुनाव जीत लिए, 2 चुनाव हार के बीच में। क्यों? लोगन को मतलब ये वो क्षेत्र बदल गए। तो क्षेत्र बदलने से कुछ जो माहौल में फर्क लगे तो न्यो 2 चुनाव हार गए। अब क्या मतलब ये सब जान के भाई कोई नेता ही नहीं है सिवाय एक करण है। हमारा जो पलवल को नेता है वो करण है। 36 बिरादरी राजी है। हर बिरादरी जो है इसे नेता चाहती है। हाँ जी बाबा, क्या कहोगे किस तरह का माहौल क्षेत्र के अंदर बन रहा है? माहौल हमारे यहाँ तो जी करण दलाल है और कोई कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी कहते हैं ना भाई वो बराबर की टक्कर में टक्कर है ही नहीं। गौरव गौतम का कहना है किटवाड़ी गांव को एक तरफा समर्थन मिला है। गांव किटवाड़ी गांव से भी वोट ले रहा हूं मैं। तो किटवाड़ी गांव से तो जी वोट नहीं ले रहा। वो तो जो आदमी आए थे वहाँ वो बाहर के आदमी थे। वो किटवाड़ी बुलाए गए थे वो भी। वो तो साथ ही बुलाए गए उनके। इतने आदमी तो रहते हैं। क्या कहा? वो पहचान से आए जी, किराए पैसा से बुलाए हुए हैं। गौरव को सबने सारे पैसे, सारे लोग पहचान से आए, बाहर से आए, यूपी से, कोई राजस्थान से, सारे पहचान से आए। रणवीर दलाल ने बुलाए थे, उनके बड़े भाई हैं जी। जिन रणवीर दलाल ने गौरव गौतम को बुलाया था यहाँ पे, उनके बड़े भाई हैं। ये आज करण सिंह दलाल के साथ और हमारे साथ है, गाँव के साथ है। ये देखिए आप देखिए लोग का 10 आदमी गोल कर देते तो रणवीर हमारा भाई लफंडा ढोलक भाई आता है। देखिए ये जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये किटवाड़ी गांव है और यहाँ पर गौरव गौतम की जो एक जनसभा हुई थी जिसमें गौरव गौतम का कहना था कि वे यहाँ करण सिंह दलाल के पैतृक गांव से वोट ले रहे हैं। लेकिन जब हमने लोगों से जानकारी ली, जब लोगों से साथ हुक्के पे चर्चा की, तो उनका कहना है कि वो भीड़ बुलाई गई थी, यूपी राजस्थान से भीड़ बुलाई गई थी और कहीं ना कहीं वो इस गांव से 10 लोग भी यहाँ से इकट्ठा नहीं कर सकते। इस तरह का माहौल बन रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो जीत का ताज है वो किसके सर पर जो है रखा जाएगा। अब लगातार बने रहे JRK न्यूज के साथ।